आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा? आप किसी से मिलते नहीं हैं, यूनिवर्स के प्रपंच से आपको मिलवाया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, आप किसी से मिलते नहीं हैं, यूनिवर्स के प्रपंच से आपको मिलवाया जाता है। निमित्त, प्रपंच और एक माध्यम। निमित्त, प्रपंच, माध्यम, हम सारे लोग यहाँ पे कठपुतली है। इसी के बारे में आज हम लोग सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उसमें से दो रियल एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि कैसे लोग आपको मिलवाया जाता है। वो आपके शुभ कर्म के लिए, अशुभ कर्म के लिए, आपके घाटा देगा या फायदा देगा, इस दो माध्यम से आपसे वो ये करवाए जाते हैं। आपको बताता हूं, आपके लाइफ में कोई भी इंसान एंट्री हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो आपके पुराने कार्मिक बैगेज को क्लियर करने के लिए वो आपके पास आ रहा है। कुछ आपने उसका भला किया होगा पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में, या फिर इसी लाइफ में पिछले समय में, तो वो अभी आपके जिंदगी में आएगा। क्यों आएगा? आपका भला करने के लिए। वो हो गया है एक प्रकार का कार्मिक बैगेज क्लियरेंस। ठीक है, अगर आपने किसी का बुरा किया है तो वो आपको यूनिवर्स आपको किसी के माध्यम के द्वारा, किसी के प्रपंच के द्वारा आपको मिलवाया जाएगा। आपने किसी का बुरा किया है तो वो आपका बुरा करके निकल जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार, ये मेरे दोस्त से इससे मैं मिला था और इसने मेरा घाटा करवा दिया। वो घाटा नहीं है, वो बैलेंसिंग हो रहा है। ठीक है, आपको और एक चीज बताता हूं। आपके जिसके साथ में कर्म बंधन जुड़े रहेंगे, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको बता रहा हूं मैं, जिसके साथ आपके कर्म बंधन जुड़े रहेंगे वही इंसान आपके साथ जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में हम हैं, मैग्नेट की तरह आके वो आपसे जुड़ जाएगा कर्म बंधन का चुकाव करने के लिए, चुकता करने के लिए। ठीक है, और वो कौन से सोल्स होते हैं? वो होते हैं कनेक्टिंग सोल्स, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कनेक्टिंग सोल्स। ठीक है, वही आपके साथ में जुड़ जाएगा। बहुत कोई एक इंसान रहेगा, 2-4 महीने के लिए आएगा, लेकिन लाइफ में इतना स्ट्रांग इवेंट डाल के जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। मेरा एक जानकार है, आगे मैं 2 स्ट्रांग ऐसी स्टोरीज बताऊंगा, रियल स्टोरीज हमारी लाइफ की, हमारे ही कुछ फैमिलीज की स्टोरीज बताऊंगा जो आपको सुनने के बाद में वो रिलेट कर जाओगे। ठीक है, तो देखो, जैसे मेरे खुद के माता पिता है, उनकी मैरिज की एक स्टोरी है। कैसे यूनिवर्स ने उनको मिलवाया और सारा प्रपंच करवाया। क्योंकि हमारी लाइफ वहां से स्टार्ट होनी थी। ठीक है, हमारे पिताजी की अगर फैमिली हम देखेंगे तो पिताजी की फैमिली में बहुत ज़्यादा गरीब थे, मतलब एक्सट्रीम गरीब थे। ठीक है, लेकिन 3 भाई बहन थे। ठीक है, 3 भाई बहन, एक बड़ा भाई, फिर मझले पिताजी हमारे, और एक हमारी बुआ। तो ऐसे घर में 2 लड़के, एक लड़की थी और उनका परिवार था। माता पिता बहुत गरीब इसमें थे, कैसे तो भी रोटी अपना कमा के वो गुजारा करते थे। लेकिन हमारे पिताजी, मेरे जो पिताजी थे, उनकी बुद्धि पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, हमारे पिताजी 12th पास कर गए। 12th पास करने के उस समय की बात बता रहा हूँ, 80 के दशक की बात बता रहा हूँ। मेरे पिताजी 12th पास कर गए और पास होने के बाद में, ठीक है, उनके पास में पैसा नहीं था डीएड बीएड करने के लिए। उस समय में डीएड किया जाता था और वो डीएड का उस समय में बहुत क्रेज था। तो हमारे पिताजी के पास ये पैसा नहीं था कि वो डीएड करे, उसकी फीस भरे। ठीक है, तो अभी प्रपंच तो बैठा न था, कार्मिक में था कि ये लड़का बहुत अमीर बनेगा, मतलब मेरे पिताजी। तो क्या हुआ था कि एक ही 2-3 घर छोड़ के मेरी माँ का घर था। और मेरी माँ का घर मतलब देखोगे आप तो एक बहुत, उस एरिया में इतना बड़ा घर किसी के नहीं, कम से कम 10 रूम का बहुत बड़ा घर। धान का, चावल का व्यापारी थे हमारे नाना जी। ऐसे बहुत भरा पूरा परिवार था और मेरे पिताजी का था बहुत गरीब फैमिली। तो किसी इंसान, अभी इन लोग की चालू थी कि इस लड़के को 12वीं पास हो गया है, इसको डीएड करवाना है, कैसे भी इसके पास में पैसे का अरेंज करना है। तो हमारे पिताजी के ही जानकार में ऐसी एक विचार आया कि क्यों ना इस लड़के की शादी करवा दी जाए।
ऐसी लड़की से जो अमीर घर की हो। तो मेरी माँ जो है थी वो अमीर घर से थी। तो किसी इंसान ने, देखो ये माध्यम उस इंसान को बनाया गया, उसके मन में ये थॉट डाला गया कि इस इंसान इन दोनों की शादी करवा देते हैं और वहां से पैसा आएगा, और वहां पे एक बना कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे मैं बताऊं। देखो यूनिवर्स कितना प्रपंच करता है। तो फिर वो इंसान को मन में डाला गया कि मेरे माता पिता की शादी करवाएंगे और फिर वहां पे बात कराएंगे। तो वो इंसान और मेरे पिताजी के पिताजी मेरे माताजी के घर में गए और वहां पे बोले कि लड़का है, आपने देखा है बचपन से आपके वार्ड में ही रहा है, कॉलोनी में रहा है, तो अच्छा लड़का है, आपकी लड़की की भी शादी की उम्र हो गई है, तो हम लोग इनकी शादी करवा देंगे। बट इससे एक चीज करेंगे, आपकी लड़की का भी भला हो जाएगा, क्योंकि ये लड़का बीएड करके अच्छी पोस्ट पे काम, टीचर बन जाएगा गवर्नमेंट का, तो आपकी लड़की की भी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। लेकिन आपके लिए, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए ये काम ऐसा करना पड़ेगा कि आपको इस लड़के को बीएड करवा देना पड़ेगा, डीएड करवा देना पड़ेगा। तो मेरे जो माता के पिताजी थे वो तैयार हुए। उन्होंने बोला कि मैं इस लड़के को, मतलब मेरे पिताजी को पैसे देंगे महीने महीने से डीएड कंप्लीट होने तक। ठीक है, और उसके बाद में शादी कर देंगे इन दोनों की। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे माता पिता की शादी हो गई। और फिर मेरे माता के पिताजी ने एडमिशन करवा दिया चंद्रपुर में, और वहाँ पे उनको डीएड करवाने के लिए भेज दिया, और सक्सेसफुली उन्होंने डीएड किया। और डीएड होने के पहले, मतलब एग्जाम होने के पहले इन दोनों की शादी करवा दी। ठीक है, और इनकी शादी हो गई, उनका डीएड कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में कुछ महीनों के बाद में मेरी बड़ी बहन का जन्म होता है, और उसके बाद में मेरे पिताजी को जॉब लग जाती है। तो देखो, एक लड़का बहुत गरीब रहता है, एक वहीं पे एक लड़की रहती है। ठीक है, और इसके ये 12वीं पास हो जाता है, और एक दूसरा इंसान निमित्त मात्र आता है और इनकी शादी का प्रस्ताव रखता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं था। तो हमारे माता के पिताजी ने इनको पैसा दिया, ये इतने बड़े बने, और अभी हमारा बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, खेती बाड़ी है, सब कुछ हो गया है। कैसे? वो एक इंसान के विचार से। अगर वो इंसान के विचार में नहीं आता, वो इंसान के मन में वो विचार नहीं आता कि इनके दोनों की शादी करवा देंगे, फिर पैसा आएगा और वहां से इसकी पढ़ाई हो जाएगी और सेटल हो जाएंगे। अगर वहां पे अगर नहीं होना होता, ठीक है, अगर वो निमित्त मात्र नहीं होते, प्रपंच नहीं होता, माध्यम नहीं होता, तो वो मेरे पिताजी क्या करते? अरे हमारे पास क्या है भाई, बुद्धि तो है लेकिन पैसा नहीं है, क्या करेंगे, वैसे ही खेती बाड़ी करते रहते, वैसी लाइफ निकल जाती। लेकिन प्रारब्ध ये था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो आप किसी से मिलते नहीं है, आपको यूनिवर्स के प्रपंच द्वारा, माध्यम द्वारा, आपको निमित्त द्वारा, लोगों को निमित्त बना के वहां पे कठपुतली जैसा एक किरदार सेट करके आपके लिए वहां पे भेजा जाएगा। तो ये एक पहली स्टोरी है खुद मेरे माता पिता की, कि उनकी शादी कैसे हुई थी और वहां पे इतना सारा प्रपंच बना और सक्सेस मिली वहां से। ठीक है, ये एक पहली स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी एक बताओ आपको, कि मैं अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड अहमदाबाद में सेफ्टी ऑफिसर करके गया था वहाँ पे। तब मुझे अहमदाबाद में कुछ भी नहीं समझ में आता था। मैं जॉब करता था, लेकिन वहाँ पे मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं। वहाँ पे राजेश कुमार झा करके, बिहार के थे सेफ्टी मैनेजर, राजेश कुमार झा करके, उनसे मेरी बहुत बनती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान के साथ में मेरा कुछ कार्मिक रिश्ता होगा, इसलिए उसने मुझे अपनी कला दी। नहीं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई भी मैनेजर अपने जूनियर लेवल में किसी को इतना सिखाता नहीं, लेकिन वो इंसान ने मुझे सिखाया। शायद उन्होंने मेरी ऑनेस्टी देखी होगी, कुछ कार्मिक क्लियरेंस रहा होगा, उन्होंने मुझे सिखाया, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन सिखाया, कैसे मैच्योरिटी से बात करते लोगों से, कैसे मीटिंग अटेंड करते हैं, कैसे मीटिंग लेते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स ये होता है। कभी भी कुछ कंपनियों में प्रॉब्लम आ गया तो अपनी सेफ साइड कैसे रखनी है, कंपनी को सेफ साइड में कैसा रखना है, वर्कर को सेफ कैसा रखना है, ये सारी चीजें कला उस इंसान ने मुझे दी, और उसी के बेस पे मैं फॉरेन जा पाया और मैं उतना पैसा कमा पाया। आज भी वो इंसान से मेरी बात होती है, वो मुझे हर समय दुआ देता है, मैं उनको दुआ देता हूँ हर समय। मैं बहुत है ना थैंकफुल रहता हूँ। तो ये कहाँ से आ रही है चीजें? आप जैसे मैं वहाँ पे जाना, अनूप इंजीनियरिंग में अहमदाबाद में फैब्रिकेशन की कंपनी में राजेश कुमार झा से मिलना, वहाँ से मैं कला लेना, वहाँ से मैं काम सीखना, उस बेस पे मैं वहाँ पे जाना। तो मैं बताता हूँ, राजेश कुमार झा अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आते
ठीक है, जो कि मेरे मैनेजर थे। तो मैं इतने जल्दी बस तीन साढ़े तीन साल की बेस पे के एक्सपीरियंस में मैं ऑयल एंड गैस में काम पे नहीं जाता था। नाइजीरिया में सबसे दुनिया की बड़ी नदी के इसमें जो कंपनी थी ऑयल एंड गैस की, वहाँ पे जा नहीं पाता। तो वो क्या था, मुझे प्रपंच द्वारा राजेश कुमार झा से मिलवाया गया और वहाँ से मुझे ज्ञान अर्जित करवाया गया और फिर मुझे वहाँ पे भेजा गया। और वहाँ पे भी फॉरेन जाने के लिए मेरा एक दोस्त ने मुझे हेल्प की थी, शैलेश कुमार ने। तो वहाँ पे भी निमित्त मात्र वो दोस्त आया। तो मुझे शैलेश कुमार से कैसे मिलवाया गया, एक निमित्त था, प्रपंच था, समझो। राजेश कुमार झा एक निमित्त मात्र बने और वहाँ से मुझे ये क्लियरेंस बैगेज का कर्म बंधन रहे होंगे, मुझे ये मिलना था। तो लोग आपके लाइफ में कैसे आते हैं, आपको यूनिवर्स के प्रपंच द्वारा। आप कठपुतली है, आगे वाला बंदा भी कठपुतली है, आप भी कठपुतली है, लेकिन कर्मों के द्वारा आपको मिलाया जा रहा है। ये जो गेम खेल रहे हैं ना हम, ये गेम पहले ही डिसाइड करके आए हैं, ये गेम खेल चुका है। बस आप इसकी प्रैक्टिस भी करके आए हैं, बस आपको इसको दोहराना है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये जो खेल खेल रहे हैं, ये खेल पहले ही प्री बर्थ प्लानिंग में हम सेट करके आए हैं और हमारे सोल जर्नी का ये है ना पार्ट है। हर इंसान की सोल जर्नी रहती है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, हर इंसान की अलग अलग सोल जर्नी रहती है। उस सोल जर्नी से वो इंसान के जिंदगी में लोग मिलते हैं और लोग खुद नहीं मिलते हैं, लोगों को मिलवाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा। लॉ ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है। आपके प्रारब्ध के अनुसार आपकी एनर्जी होती है। लॉ ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें काम करता है। लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, इस बात को आप समझो। ये पूरा बहुत डीप एक चीज़ है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे ये सारा चीज़ होता है। आपको किसी से मिलवाने के लिए योग बनते नहीं हैं, योग बना के यूनिवर्स भेजता है। योग किसी के बनते ही नहीं है, मैं बताता हूं आपको। योग किसी के कुछ बने नहीं हुए हैं, यूनिवर्स इसके योग बनवाता है, फिर आपके योग बनते हैं। क्या बोला मैंने, यूनिवर्स आपके योग बनवाता है, फिर आपके योग बनते हैं और सारी चीज होती है। मैंने अपने एक दोस्त को पूछा कि तूने यार अपने मनपसंद लड़की से शादी कर लिया? बोलता है कि अरे हाँ भाई, मुझे पसंद थी लड़की तो मैंने कर दी, दुनिया क्या बोलेगी। भाई तूने अपने पसंद से कोई भी शादी नहीं की है, वो लड़की तेरे कार्मिक अकाउंट में वाइफ का रोल अदा करने के लिए लिख गया था तुम्हारे सोल प्री बर्थ प्लानिंग में, ठीक है। तो इसलिए हम अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करते। नहीं तो शादी का जितने भी ये अरेंज हो रहे हैं शादियां, फिर वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, वो आपका कार्मिक बैगेज क्लियरेंस करने का एक पार्ट है शादी का। लोग अभी है ना थोड़े से अंधे होके जी रहे कि मैंने ये किया। आपने कुछ नहीं किया है, आपको वहां पे मिलाया गया है। आपका सोल पार्टनर कौन होगा आपके सोल जर्नी में, इस लाइफ में आपका वाइफ कौन होगी, ये डिसाइड करके आ गया है। लाइफ फिर है ना, समय आ गया है। अभी आपका एक साल बाद आपकी शादी है, तो आपको किसी इंसान से मिलवाया जाएगा, किसी दोस्त के थ्रू, किसी फेसबुक के थ्रू, किसी के थ्रू। आजकल फेसबुक के थ्रू मिल रहे हैं, आप यूट्यूब के थ्रू मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू मिल रहे हैं। तो वो आपको एक माध्यम बनाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, समझो आप। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि आप कभी भी मिलते नहीं हैं, यूनिवर्स के प्रपंच माध्यम निमित्त द्वारा आपको मिलवाया जाता है। यूनिवर्स योग बनवा के आपके योग बनवा के भेजता है, फिर यहाँ पे योग मिलते हैं, कुंडली मिलती है, फिर आपकी शादी होती है, सब कुछ होता है। आपके लाइफ में बिजनेस पार्टनर कोई आ रहा है आपको फायदा या नुकसान करवाने के लिए, वो कार्मिक बैगेज लेके आ रहा है। आपकी वाइफ आ रही है, वो कार्मिक बैगेज लेके आ रही है। आपके कोख से कोई पुत्र जन्म ले रहा है, वो लड़का है लड़की है, तो वो कुछ ना कुछ सोल जर्नी लेके आया है आपके साथ में। आपने उसकी सेवा की होगी पिछले जन्म में, अभी वो आपका पुत्र बनके आपको एक बहुत बड़ा प्राउड फील करवाएगा, आपकी सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का कार्मिक बैगेज आपके साथ में है। आपने उसकी सेवा की, वो इस जन्म में आपकी सेवा करेगा। आपने उसको अपने माता पिता को बहुत मतलब दिक्कत में डाला है, उनकी सेवा नहीं की है, तो माता पिता ही आपके कोख से जन्म लेंगे इस जन्म में और आपको भला बुरा बोलेंगे, आपको सताएंगे। क्यों? क्योंकि कार्मिक क्लियरेंस करना रहता है, इसको कार्मिक बैगेज बोलते हैं। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता था कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, एक निमित्त द्वारा आपको यूनिवर्स है ना मिलवाता है।
ठीक है, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है, अच्छे बुरे किसी भी संबंध में हो सकता है, ठीक है। तो यही मैं आपको ये चीज़ बताने वाला था और बताया मैंने आपको। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से ये किया कि ये इस पे बात करना पड़ेगा ना, आपको ये प्रारब्ध कर्मा पे हो तो इस पे बात करना पड़ेगा। और सबसे बात मैं बताना चाहूँ, 5 अगस्त से हमारा वेबिनार आ रहा है सेल्फ हीलिंग मैनिफेस्टेशन का। बहुत अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिनको भी ज्वाइन करना डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ पे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 5 अगस्त से इस कोर्स को हम जो चालू कर रहे हैं, डेली 8 से 9 बजे तक, शाम को डेली 8 से 9 बजे तक ये कोर्स मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, आपको एक्सट्रीम चीज़ें सीखने को मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पास्ट लाइफ के कैसे होते हैं, कार्मिक क्लियरेंस कैसे किया जाता है, कर्मा प्रारब्ध क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बंडल ऑफ कंटेंट मिलने वाला है। तो ये मिस मत करना। और वो ये वीडियो वही देख पाएगा जिसका ये समय आया होगा, ठीक है, यूनिवर्स उसी को दिखाएगा, ठीक है। तो आप हमने इससे आप वेबिनार परचेस कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना प्यारा सा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाना। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।